नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बाल विकास का है। देखिए, संपूर्ण समावेशी शिक्षा। संपूर्ण समावेशी शिक्षा कंप्लीट आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एक से दो वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो समावेशी शिक्षा का एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन अगर टीईटी के पेपर में फंसेगा या फिर रीट के पेपर के लिए देख रहे हो या फिर सीटेट, तो इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिएगा, आपका जो क्लास है समावेशी शिक्षा का स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप ध्यान से सुनिएगा। आराम से सारी चीज़ें आपके समझ में एक ही बार में आ जाएंगी। तो देखिए, समावेशी शिक्षा, सबसे पहले आप ये समझिए कि समावेशी शिक्षा जो है वो होती क्या है। तो समझो, देखो, सभी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं, यानी सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताएं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्षमताएं और पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्कूल में इसको आपको ध्यान रखना है, उन्हें एक ही स्कूल में कक्षा में शिक्षा प्रदान कराना क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं भाई, सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं, हर बच्चे की आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की बच्चों की आवश्यकताएं, क्षमताएं, पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्कूल में कक्षा में शिक्षा प्रदान करना क्या है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्सों में इसे ऐड करना। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो देखिए, अगली स्लाइड क्या है, ध्यान से इसे समझिएगा। अगली स्लाइड पे देखिए, हेडिंग क्या है। हेडिंग है मुख्य उद्देश्य, यानी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या होना चाहिए? देखिए, समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी समावेशी शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, भेदभाव और असमानता को समाप्त करना है। यानी भेदभाव और असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। प्रत्येक बच्चे की वास्तविक क्षमता का विकास करना है और शिक्षा को सभी के लिए, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और सार्थक बनाना है। समाज में समानता, सहयोग और भाईचारा बढ़ाना है। तो ये हो गया आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आपने समझा, क्या उद्देश्य है? सभी बच्चों को समान अवसर देना है, भेदभाव और असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है और प्रत्येक बच्चे की वास्तविक क्षमता का क्या करना है, आपको विकास करना है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और सार्थक बनाना है, जिससे सभी तक शिक्षा पहुँचे और समाज में समानता, सहयोग और भाईचारा को बढ़ाना है। ये क्या है? ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, समझो। महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में छपेंगे। तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत जो है वो है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो भी निःशुल्क, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। दिव्यांग बच्चों के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। एनसीईआरटी समावेशी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला मानता है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप नोट करिएगा, यहीं से फैक्ट देखने को मिलेंगे। समावेशी कक्षा में हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें हर बच्चा जो है वो महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो वो पीछे नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर।
अगली स्लाइड और भी लाजवाब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्सों में ऐड कर लेना। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बच्चे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस किस टाइप के बच्चे आते हैं, सभी टाइप के बच्चों को आराम से पढ़ेंगे। धैर्य बना के रखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो तैयार कर दी है। सीडीपी आप प्लेलिस्ट से पढ़िएगा, सारी सीडीपी मैंने ट्रिकी बेस पे आपको समझाया हुआ है। और एक बात बता दूं, मैंने 1000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी डाला हुआ है यूपी टेट के लिए। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। यूपी टीईटी मॉक टेस्ट 3000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे अभी 1000 क्वेश्चन जो हैं वो पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट आपको वहीं से लगाना है, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट हैं वो आपके यूपी टेट, राजस्थान रीट, छत्तीसगढ़ टेट, यू टेट, झारखंड, सभी के क्वेश्चन उसमें मिक्स हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं, जो भी पेपर में आएगा। देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, समझिएगा। देखो, इसकी परिभाषा क्या है। वे बच्चे जिन्हें सीखने, बोलने, सुनने, देखने या फिर शारीरिक कार्य में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिन्हें सीखने में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, शारीरिक कार्य करने में विशेष सहायता की आवश्यकता है। जिस बच्चे को विशेष सहायता की आवश्यकता है इनसे रिलेटेड, तो वो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है। ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में समझिएगा। तो चलिएगा, आप समझिए आप विशेषताएं, यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा। देखो, सामान्य बच्चों की तुलना में इन्हें अलग सहयोग और संसाधन की आवश्यकता होती है। सामान्य बच्चों की बात हो रही है, सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों को अलग से क्या करना है, सहयोग और संसाधनों की आवश्यकता होती है। कैसे बच्चों को? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। सेकंड है, देखिए, इनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी या बहुदिव्यांगता हो सकती है। यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इन बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेदी और बहुदिव्यांगता हो सकती है। तो ये विशेषताएं हो गई। अब देखिए, इन बच्चों के प्रति जो है शिक्षक है, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए। सहानुभूति और सहयोग प्रदान करना है, उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना है। किसके अनुसार? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमता के अनुसार आपको टीचिंग मेथड को यूज करना है। सहायक उपकरणों का उपयोग करना है, सहायक उपकरणों का क्या है, उपयोग करना है। ठीक है। तो ये हो गई शिक्षक की भूमिका, ये हो गई विशेषताएं और ये हो गए आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिएगा, इस पॉइंट को भी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसको देखना बहुत जरूरी है। देखो, इन्हें अलग स्कूल नहीं बल्कि सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको कोई भी स्पेशल अलग से स्कूल नहीं दिया जाएगा, बल्कि सामान्य स्कूल बच्चों में, बल्कि जो सामान्य स्कूल है उन्हीं में पढ़ाया जाएगा सभी बच्चों के साथ में। इनकी दिव्यांगता का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार से आपको समझना है कि अगर ये दिव्यांग बच्चे हैं तो इनकी बुद्धि से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सभी बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को जो है उस शिक्षा का अधिकार है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगली जो स्लाइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको भी आप अपने नोट्सों में ऐड कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं समझिएगा, परिभाषा समझिएगा प्रतिभाशाली बच्चों की। बच्चे, देखिए, वे बच्चे जिनकी बुद्धि, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता या फिर सीखने की गति सामान्य बच्चों से अधिक होती है। आपने क्या समझा? प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी बुद्धि, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता या फिर सीखने की जो गति है वो सामान्य बच्चों से क्या है, अधिक होती है। इसीलिए तो प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 140 प्लस होता है। कितना होता है? 140 प्लस होता है। अच्छा, इनकी जल्दी से विशेषताएं भी देख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो समझिएगा। देखो, ये जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली वो जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं।
यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करने में ये रुचि रखते हैं। तो ये हो गई विशेषताएं। इसके बाद देखिए शिक्षक की भूमिका, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके प्रति आपकी क्या भूमिका है। आप एक शिक्षक हैं तो आपकी क्या भूमिका है। तो देखिए इन्हें जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य दें, इन्हें जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य दें, अतिरिक्त आप गतिविधियां दें और इनकी प्रतिभा को पहचानें और इन्हें विकसित करें। एग्जाम फैक्ट के हिसाब से देखिए, समझिए इस लाइन को क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली जो बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है वो एनरिचमेंट प्रोग्राम यानी संविद्रीकरण कार्यक्रम, ठीक है, की आवश्यकता इसे होती है। नेक्स्ट है, इनकी प्रतिभा को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना होता है। आप अगर सभी बच्चों के साथ प्रतिभाशाली बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो प्रतिभा है उसको दबाना नहीं है बल्कि आपको दिशा देनी है। अगर आप उन्हें मान लो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उन्हें आप सभी बच्चों के साथ अगर पढ़ा रहे हैं तो आप इन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें देंगे, जैसे कि देखिए अतिरिक्त आप गतिविधियाँ देंगे उन्हें, ठीक है, जिससे कि वो बोर ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा यहाँ पे शोषण हो रहा है। उनके लिए अतिरिक्त देखो दे रखा है, उनकी जो प्रतिभा है उसको पहचानें और विकसित करें, चुनौतीपूर्ण उन्हें कार्य दें, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दें, ठीक है। चलिए तो इस स्लाइड का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में ऐड कर लेना, ठीक है। नोट्स आपको YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हुआ या फिर पेपर 2 हुआ। अगली जो हेडिंग है वो है देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कौन से बच्चे होते हैं और कौन से गुण पाए जाते हैं, समझो। देखो परिभाषा क्या है, वे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं, यानी टारगेट रख के आपको सामान्य बच्चे ही रखना है। सामान्य बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 90 से 110 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और 190 से मतलब सिर्फ 90 से और 110 जो है वो सामान्य है, और सामान्य से जैसे ऊपर जाओगे आप 140 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली। और जैसे ही 90 से 110 बुद्धि लब्धि से नीचे पहुंचोगे तो ये कहलाएगा आपका पिछड़ा बच्चा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसको समझिएगा, आपने समझा कि वे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से सीखते हैं वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या है, इन बच्चों की विशेषताएं क्या है, यानी गुण क्या है। तो पढ़ाई में अधिक समय लेते हैं, भाई जाहिर सी बात है, जब वो धीमी गति से सीख रहे हैं तो पढ़ाई में अधिक समय लेंगे। बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, बिल्कुल धीमी गति से कोई बच्चा सीख रहा है तो उसे बार बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि वो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। आत्मविश्वास भी ऐसे बच्चों में कम हो सकता है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, ये तो हो गई, ये तो अभी तक हो गई बच्चे की विशेषताएं। आप एक भावी शिक्षक हैं या फिर शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चे के प्रति, जो ऐसा बच्चा है धीमी गति से सीखने वाला बच्चा, तो आपका रोल क्या होना चाहिए। देखो आपका रोल होना चाहिए सरल भाषा का प्रयोग करें, सरल भाषा का प्रयोग करें जिससे कि बच्चा जो है वो आसानी से चीज़ों को समझे। छोटे छोटे चरणों में पढ़ाएं, छोटे छोटे चरणों में पढ़ाएं, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। बार बार पुनरावृत्ति कराएं, यानी बार बार आप पुनरावृत्ति कराइए, अभ्यास कराइए। प्रोत्साहन दें और तुलना ना करें, यानी किसी भी क्लास में आपको पता है कि विभिन्न टाइप के बच्चे होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों से कहीं आप कमज़ोर बच्चों की तुलना करोगे तो उनके अंदर नेगेटिविटी आएगी, और जब नेगेटिविटी आएगी तो वो विद्यालय छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, तुलना नहीं करना है, ठीक है। प्रोत्साहन दें, तुलना ना करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो धीमी गति से सीखने वाला जो बच्चा होता है वो मंद बुद्धि नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं आप ये दिमाग में मत रखना कि जो धीमी गति से बच्चा अगर सीख रहा है तो वो मंदबुद्धि है, जी नहीं, वो मंदबुद्धि नहीं है। उचित शिक्षण विधि से वह सामान्य रूप से सीख सकता है। अगर आप टीचिंग मेथड अच्छा यूज करते हैं, टीचिंग मेथड जो है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, उस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, तो वह जो है सामान्य रूप से बच्चा सीख सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, अगली जो आपकी स्लाइड है वो है पिछड़े बच्चे, यानी पिछड़े बालक क्या होते हैं। तो पिछड़े बालक के बाद बच्चों के बारे में भी समझिएगा। देखो परिभाषा क्या है, पहले आप परिभाषा समझो। देखो वे बच्चे जो अपनी आयु या कक्षा के स्तर के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ऐसे बच्चे जो अपनी आयु या कक्षा के स्तर के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को कहते हैं पिछड़े बच्चे। अच्छा, कारण क्या है,
पिछड़े बच्चे होने का कारण क्या है, तो कारण समझिएगा। देखो, उसका पारिवारिक वातावरण हो सकता है, आर्थिक समस्या भी हो सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, विद्यालय वातावरण भी हो सकता है। तो ये सब कारण हैं पिछड़े बालक के। ठीक है, तो ये कौन कौन से कारण हैं एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर में छपेगा। इस स्लाइड पे को स्टार लगाओ, अपनी डायरी में इसे नोट करना है अच्छे से। तो ये पारिवारिक वातावरण हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, और विद्यालय वातावरण भी हो सकता है। अच्छा, जो पिछड़े बच्चे होते हैं इनके प्रति शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपकी क्या भूमिका है। तो देखिए, व्यक्तिगत ध्यान देना है, आपको व्यक्तिगत ध्यान देना है, ना कि सामूहिक ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में भिन्न है। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो ऐसे बच्चों को क्या है, आप व्यक्तिगत ध्यान देंगे, निदानात्मक शिक्षण कराएंगे। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण कराएंगे, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाना है, आपको घटाना नहीं है। चलिए, एग्जाम के हिसाब से फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट दे रखा है, तो फैक्ट समझिएगा। देखिए, पिछड़ापन शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित है, बुद्धि से नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो पिछड़े बालक हैं, कहीं आप ये मत समझ लेना पिछड़े हैं बुद्धि में, तो बुद्धि से पिछड़े नहीं हैं। ठीक है, बुद्धि से पिछड़े नहीं हैं। पिछड़ापन जो है वो शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित है। उचित मार्गदर्शन से पिछड़े बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर शिक्षक उन्हें उचित मार्गदर्शन करे बच्चे का, तो वो बच्चा जो है बहुत आगे जा सकता है। याद क्या रखना है, तो याद रखने वाला पॉइंट समझिएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी बच्चों को बदलना नहीं है। समावेशी शिक्षा जो है, इसका उद्देश्य किसी बच्चे को बदलना नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता को पहचानना है और विकसित करना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है किसी बच्चों को बदलना नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता को पहचानना है और उसे विकसित करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। मैंने आपको बता दिया, आप प्ले लिस्ट से पढ़िएगा, सारी वीडियो आपको ट्रिकी मिलेंगी, बहुत आसान हो जाएगी। सीडीपी में दोस्तों 30 में से 30 आप लेके आओगे, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, चलिएगा अगली स्लाइड समझिएगा। इस स्लाइड पर क्या दे रखा है, दे रखा है अस्थिबाधित बच्चे, यानी अस्थिबाधित बच्चे या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे। तो अस्थिबाधित बच्चे कौन से होते हैं, इनके बारे में पहले आप समझिएगा। देखो, वे बच्चे जिनके शरीर के किसी अंग की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, यानी ऐसे बच्चे जिनके शरीर के, जिनके बॉडी के किसी भी पार्ट के अंग की कार्य क्षमता, किसी भी पार्ट की, या फिर कह सकते हो किसी भी अंग की कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, इसी को हम कहते हैं अस्थिबाधित बच्चे। अच्छा, अस्थिबाधित जो बच्चे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताओं के बारे में समझिएगा। विशेषताएं क्या होती हैं, देखो, चलने फिरने में कठिनाई होती है, बिल्कुल, क्योंकि अस्थिबाधित बच्चा है, इनके बॉडी के, इनके शरीर का कोई भी पार्ट जो है वो कार्य क्षमता प्रभावित होती है, कोई भी पार्ट जो है वो काम सही से नहीं कर रहा होता, या कह सकते हो अस्थिबाधित है। तो इनके लिए देखिए, चलने फिरने में कठिनाई होगी, व्हील चेयर और बैसाखी आदि की आवश्यकता इनके लिए होती है। कक्षा में आने जाने में इनकी क्या है, कक्षा में आने जाने में इनकी सहायता, इनको जो है वो सहायता की आवश्यकता होती है। ये विशेषताएं हैं कुछ, और इनके प्रति जो शिक्षक है, शिक्षक का रवैया क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखो, कक्षा और विद्यालय में सुगम वातावरण उपलब्ध कराएंगे आप, और सहानुभूति, इन बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार रखेंगे, उपयोग और सम्मान देंगे, सहयोग, उपयोग नहीं, सहयोग और सम्मान देंगे, सहानुभूति नहीं। ठीक है, सहानुभूति नहीं, सहयोग और सम्मान देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं देंगे, नहीं तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। ठीक है, सहयोग करेंगे आप और सम्मान देंगे। एग्जाम फैक्ट के हिसाब से देखिए क्या है, पेपर में क्या पूछा जाएगा। देखो, शारीरिक दिव्यांगता का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जो शारीरिक दिव्यांगता है, इसका बुद्धि से कोई भी लेना देना नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि कोई बच्चा शारीरिक दिव्यांगता है तो वो बुद्धि में सबसे कम है, मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रैंप, रेलिंग और चौड़े दरवाजे आदि की व्यवस्था जो है वो आवश्यक है। तो जल्दी से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्सों में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिएगा। अगली जो स्लाइड है, अपनी अगली स्लाइड है, देखिए वंचित बालक। अब देखिए, आपको ये समझना है वंचित बालक कौन से होते हैं। तो वंचित बालक की परिभाषा समझो। देखो, वे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को हम वंचित बालक कहते हैं। आपने वंचित बालक का क्या मतलब समझा, आपने समझा कि वे बच्चे जो सामाजिक,
जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा के अवसरों से क्या है वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को वंचित बालक कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो उदाहरण के तौर पे समझिएगा, गरीब परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे ये वंचित बालक होते हैं, और झुग्गी झोपड़ी के बच्चे ये भी आपके वंचित बालक होते हैं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चे। तो ये कुछ बच्चों की गुण हैं, ये विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी वंचित बालक की बात आएगी तो ये जो पॉइंट है आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो वंचित बालक होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले वंचित बालक होते हैं, सामाजिक रूप से वंचित जो वर्ग के बच्चे हैं वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक की भूमिका, यानी आप एक भावी शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षिका ऑलरेडी पहले से हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, तो आपकी जो रवैया है, आपका जो भूमिका है वो वंचित बालक के प्रति किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखो, सभी को आपको समान अवसर प्रदान करें, सभी को समान अवसर देना है, भेदभाव आपको नहीं करना है, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हैं। एग्जाम फैक्ट के हिसाब से पॉइंट को समझिएगा, वंचित बालकों को अवसर मिलने पर वे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वंचित बालकों को अवसर मिले, क्या है, वंचित बच्चे जो होते हैं उनको अगर अवसर मिले तो वो भी बच्चे दोस्तों हैं वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इसका जीता जागता उदाहरण है कि गांव में एक दुकान बच्चा खोल लेता है किराना स्टोर की, और वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, फिर भी आप जाएंगे कि भाई 100 ग्राम हमें ये चीज़ दे दो, और 200 ग्राम हमें ये चीज़ दे दो, 150 ग्राम हमें ये चीज़ दे दो। लेकिन वो बच्चा जो होता है अनपढ़ होता है, दुकान चलाता होता है, ठीक है, लेकिन वो फटाफट आपको 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम निकालता है और तुरंत पैसे कैलकुलेट करके आपको दे देता है। क्या है वो उसकी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं समझना है कि वो बच्चे बेकार हैं, कुछ सीख नहीं सकते, वो सीख सकते हैं अगर उन्हें अवसर मिले तब, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पे क्या है देखिए, ये है समस्यात्मक बालक और दूसरा है बाल अपराधी बालक। तो सबसे पहले अपने लोग समझेंगे समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, ठीक है। समस्यात्मक बालक यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में छपेगा। तो देखो, परिभाषा क्या है, ऐसे बच्चे जिनका व्यवहार स्वयं या दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। जैसे ये आप एक शिक्षक हैं या आप एक शिक्षिका हैं, तो आपने देखा होगा आपकी क्लास में 2-4 बच्चे होंगे जो पीछे की तरफ बैठे होंगे और हुड़दंग जो है मचाते रहते होंगे। आप पढ़ाते होंगे तो भी आपको डिस्टर्ब करते रहते होंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, समस्या खड़ी करते रहते हैं। क्या करते हैं वो, झगड़ा करते हैं, आपको उनका झगड़ा ही निपटा मिलता है। और अनुशासनहीनता, अनुशासन बनाए, अनुशासन के नाम पे तो ठप्पाई होते हैं वो हमेशा। नेक्स्ट है आक्रामकता, चोरी या फिर झूठ बोलना तो ऐसा उनकी बच्चों की फितरत होती है, ठीक है। हर क्लास में आपको 2-4 बच्चे इस टाइप के मिल जाएंगे। अच्छा, कारण क्या होता है, तो जो कारण होता है वो पारिवारिक उनका तनाव होता है, उपेक्षा होती है, गलत संगति होती है और भावात्मक जो हैं वो समस्याएं होती हैं। अब ऐसे बच्चों के प्रति आप क्या करेंगे, आपका रोल क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, तो समझिएगा। देखिए, दंड ना दें भाई, दंड तो नहीं देना है, ये तो आप जानते ही हैं। और दूसरा बात ये है, ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई, कारणों का पता लगाएंगे। आप कारणों का पता लगाएंगे क्यों वो झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करने का कारण क्या है। अगर वो बच्चे पीछे बैठ के झगड़ा कर रहे हैं और आप क्लास से निकाल देते हैं, तो निकालना नहीं है, क्लास से निकालना यानी दंड देना हो गया। तो आपको क्लास से निकालना नहीं है, क्यों कर रहे हैं इसका कारण का पता लगाना है। अगर वो दोस्तों अनुशासनहीनता अपना रहे हैं तो इसका भी कारण का पता लगाओगे, चोरी झूठ सबका कारण का पता लगाओ, आखिर उसके कारण जो हैं वो क्या हैं। आप उसे दंड नहीं देंगे, क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे, स्कूल से नाम नहीं काटेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परामर्श दें, आप क्या है, परामर्श दें। एग्जाम फैक्ट के हिसाब से देखिएगा, समस्यात्मक जो बालक है, समस्यात्मक बालक का उपवार दंड नहीं बल्कि परामर्श है, यानी उपचार। ये उपचार शब्द लिखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान से रखिएगा। यानी समस्यात्मक जो बालक होता है उसका जो उपचार है वो दंड नहीं है बल्कि क्या है, परामर्श है। आप सलाह दीजिए उसे, परामर्श दीजिए उसे, दंड आपको नहीं देना है, ठीक है। दंड दिया नहीं आपने और आपका विद्यालय वो छोड़ के गया नहीं, सीधे सीधे समझो, डंडा छूटा तो बच्चा रूठा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगले जो बच्चे होते हैं वो हैं बाल अपराधी। तो बाल अपराधी बच्चे कौन से होते हैं और इनकी क्या पहचान है, और शिक्षक का जो है वो रवैया किस प्रकार का रहेगा इन बच्चों के प्रति। तो बाल अपराधी बच्चे, परिभाषा क्या है, देखो, ऐसे बच्चे जो कानून या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं।
भाई कैसे बच्चे? ऐसे बच्चे जो कानून या फिर सामाजिक नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट, नशा करना, असामाजिक गतिविधियां आदि। तो ऐसे बच्चे होते हैं वो बाल अपराधी होते हैं। अच्छा, कारण क्या है बाल अपराधी होने का? तो कारण जो है वो खराब पारिवारिक है और खराब पारिवारिक वातावरण है। परिवार का वातावरण समझ लो आप। गरीबी हो सकती है, गलत संगति हो सकती है और भावात्मक असंतुलन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई? आपका क्या रोल है? आप एक शिक्षक है, आप एक शिक्षिका हैं, तो आपका क्या रोल है? देखिए, आप सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। ठीक है, परामर्श और मार्गदर्शन देंगे, परामर्श और मार्गदर्शन देंगे, सामाजिक पुनर्वास में सहायता करेंगे। एग्जाम फैक्ट के हिसाब से क्या है? देखिए, बाल अपराधी जो बालक है, इसको दंडित करने से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसका सुधार करना है। आपको दंड नहीं देना है, बल्कि उसका क्या है? महत्वपूर्ण सुधार करना है। तो जल्दी से इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए और अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लेना। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल ऑल सब्जेक्टिव नोट्स आपको दे रहा है। इसके लिए देखिए, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। फ़ोन नंबर है 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज चाहे संस्कृत हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप यहाँ से नोट्स लीजिएगा और बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों, अगली स्लाइड देखिए नहीं है, टोटल ये 8 ही स्लाइड थी। तो यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरी मनोविज्ञान, यानी अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो पूरी मनोविज्ञान का क्या है, परिभाषा जो होंगी वो ट्रिक से होंगी। ठीक है, मास्टर वीडियो लेके आएंगे सीडीपी का। क्या लेके आएंगे? सीडीपी का मास्टर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें पूरी मनोविज्ञान की परिभाषाएं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से मैं याद कराऊंगा। तो चैनल को जल्दी से लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।